दहशत गर्दी के मुमकिना खतरात के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। महकमे दाखिला पंजाब ने 7 दिन के लिए इज्तिमात, जलसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी। लाइसेंस याफ्ता और बगैर लाइसेंस पर हर किस्म के असलहा पर पाबंदी लागू होगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हसास इज्तिमात दहशत गर्दी का हदफ बन सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम इमरजेंसी वार्ड्स फंक्शनल रखे जाएं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तमाम CO हेल्थ और MS को हंगामी हालात से निपटने के लिए पेश की तैयारी का हुक्म। कहा कि ट्रॉमा और सर्जिकल इमरजेंसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। शिफ्टों के मुताबिक ड्यूटी रोस्टर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। हस्पतालों में अद्वियात का वाफिस स्टॉक मौजूद। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल। PIA ने 15 परवाज़ें मनसूख कर दी। 5 मामूल के मुताबिक ऑपरेट। टोरंटो जाने वाली परवाज़ ताख़ीर के बाद सुबह 5:20 पर रवाना होगी। लाहौर से शारजा, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, तेहरान, मस्कत, रियाज, दोहा, अबू धाबी रूट्स मुतासिर। PIA इंतज़ामिया का कहना है कि एयरपोर्ट आने से पहले मुसाफिर एयरलाइन से रब्ता करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से ईरान और तुर्किया की कौंसल जनरल्स की मुलाकात। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक नवाज और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात समेत खत्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा कि दुख की घड़ी में हम बरादर इस्लामी ममालिक ईरान की हुकूमत, सोगवार ख़ानदान और अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की घड़ी में हम सब एक हैं। वज़ीर मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम दिया गया। मरियम नवाज ने पुलिस को हिदायत की, मुजाहिरीन के एहसासात को समझे, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए, अमन व अमान कायम रखने के फ़र्ज़ की पासदारी की जाए। ईरान की सूरत हाल तशवीशनाक है। अफगानिस्तान को अब अच्छा हमसाया बनना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जंग अच्छी चीज़ नहीं, मगर हम अपना दिफा करना जानते हैं। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ईरान में पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वफाक को हंगामी ख़त। पाकिस्तानी तलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इनखला की मनसूबाबंदी और तस्दीक शुदा डेटा मुरतब करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तलबा से राब्ते के लिए मवासिलाती निज़ाम फ़ाल किया जाए। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। ईरान पर हमले और खामनाई शहादत की इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन सिफारती और इखलाकी तरीके से ईरान की हिमायत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की है। पाकिस्तान की मजहबी जमातों और अवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अगर हम अपने मुल्क के अंदर एहतजाज को शिद्दत में बदलें तो ये दुश्मन के मंसूबों को फ़ायदा देगा। ईरान में होने वाले हमलों के नतीजे में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत एक बहुत अफसोसनाक सानिया है। तमाम ईरानियों और पाकिस्तानियों की तरह मैं भी इस सानिए पे बहुत गमज़दा हूँ। हम सब इस पे बहुत अफसरदा हैं। ये सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का नुकसान है। मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करती हूँ कि इस वक्त समझदारी का मुजाहिरा करें। अगर हम गुस्से में आके अपने ही मुल्क में हंगामा आराही करेंगे या इंतशार फैलाएंगे, इससे दुश्मन को फ़ायदा है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट का ईरान में शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा कि ईरान पर हमले काबिल अफसोस है। मजहबी जमातें और आवाम सब्र का मुजाहिरा करें। जज्बात में आकर कानून हाथ में लेना दुश्मन को फ़ायदा दे सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। मुल्क में बदअमनी ना फैलने दें। कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम ही पाकिस्तान की असल ताकत है।
خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول 266 روپے 17 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلاء کے عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ، غیر قانونی مقیم باشندوں کو پناہ، روزگار، کاروبار فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم اور سیکریٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ غیر قانونی مقیم باشندوں کی ہولڈنگ پوائنٹس پر منتقلی، عارضی قیام کے دوران سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نئے پروگرام مریم کو بتائیں میں 10 دن میں 11 لاکھ افراد کی رجسٹریشن، ہزاروں اہل شہریوں کو شناختی کارڈ ریکارڈ، براہ راست 10,000 موصول، ہیلپ لائن 1,000 پر 1 گھنٹے میں 18 لاکھ کال، 30,000 کالز فی منٹ، 500 کالز فی سیکنڈ کی ریکارڈ ہوئیں۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل سائمہ فاروق نے معاونت کے طریقہ کار اور اعداد و شمار جاری کر دیے۔